अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आए हैं। आने वाले साल में कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करना पड़ेगा, जो लोग बाकायदा डीजे पर नाच और डांस के साथ एक वली की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आ रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, हमें तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि एक अल्लाह के वली की बारगाह में हम इस तरीके से नाज़ेबा हरकत करते हुए अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम आशिक़े रोशन शाह अली रहमा हैं, हम आशिक़े आला हज़रत हैं, हम आशिक़े रसूलुल्लाह हैं। नहीं मुसलमानों, आशिक वही होता है जो नबी की शरीयत को फॉलो करता है, पैगम्बर इस्लाम की तालीम पर अमल करता है, कुरान की अज़मत को सीने में बसाता है। वही मुसलमान हकीकत मानों में अल्लाह के वलियों का दीवाना हुआ करता है। आज आप जाकर देख सकते हैं नौजवानों के अंदर ऐसा नशा छाया हुआ है। इतना नशा अगर अपनी ज़िंदगी में कमाई का कर लेना, अपनी कामयाबी का कर लें, तो दावे के साथ कहता हो कभी मुंबई जाने के लिए किसी से उधार मांगने की ज़रूरत ना पड़ेगी। जब वो अपने काम को ठीक तरीके से अंजाम देंगे तो रब तबारक व तआला उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, मेरे भाई आप हमारे इलाके की शान हैं, आप हमारे इलाके के रहने वाले हैं। अगर ऐसी कोई हरकत करेंगे तो लोग इलाके का नाम बदनाम करने की एक मिनट भी नहीं सोचेंगे। आप हजरात इसका भी ख्याल करें। आप आए तो अदब एहतराम के दायरे में आए। दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतबिया रोशनुल उलूम, जो हजरत बाबा रोशन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मदरसा कायम है, यहाँ के तलबा ने कितनी मेहनत की थी। फरमाने आला हजरत जगह जगह पर लगाया था कि आपको इस तरीके से मज़ार में हाज़िरी देनी है, आपको इस तरीके से मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देकर अल्लाह के वली के फैज़ान से माला माल होना है। मगर आप अपने नशे में इस तरीके से चूर हैं, अपने आगे किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कौम के लोगों, ज़िंदगी मुख्तसर सी अल्लाह ने अता किया है, इसे अकड़ से जीने की कोशिश ना करो, बल्कि पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसाकर अल्लाह के वलियों के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए जाया करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात तुम पर करम करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, बस आपको बताने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि मेरे आज इस मिंबर नूर पर मेहमान शोरा की तादाद ज़्यादा है। शहनशाह तरन्नुम आशिक़े मखदूम सिमना सोहराब कादरी देवरियावी भी बस कुछ लम्हों में तशरीफ़ ले आएंगे, वो भी जाम में, इसी जाम में फंसे, कहीं और नहीं फंसे हैं। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, मेरे भाई आने वाले साल में जब हज़रत बाबा रोशन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आएँ, तो ये आप मेरा अरीज़ा भी मान सकते हैं, गुजारिश भी मांग सकते हैं कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं हर जुमा को एक महीने से यही गुजारिश कर रहा था कि मेरी कौम के लोगों, कोई ऐसी हरकत ना करो जिसकी वजह से हमें पूरा साल पछताना पड़े, लोग हम पर थूकें, लोग हमारी बुराइयां करें। कोई ऐसा काम करने की कोशिश करो कि जब यहाँ से कोई दूर जाए ना तो ये कहे कि अगर उर्स की तकद्दुस को देखना है तो अमरडोबा की ज़मीन पर चले जाओ, हज़रत बाबा रोशन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान से माला माल हो जाओ। आप हजरात जब अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आएँ तो अदब एहतराम के दायरे में आएँ, अदब के साथ आएँ, एहतराम के साथ आएं। आप अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी दें, उनके फैज़ान से माला माल हो। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जगह जहां भी है आपकी वो जल्दी जल्दी पुर कर लें, नहीं तो वही मामला होगा, खड़े खड़े फिर आपको वापस होना होगा। क्योंकि ये के बाद दीगरे हिंदुस्तान के कीमती कीमती हीरे आपके सामने पेश होंगे। सबसे पहले आपके सामने शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब की नात या कलाम आपको सुनाया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह अज़मत रज़ा भागलपुरी, अभी तरतीब मैंने दी नहीं है, लेकिन जो अभी सोच है यही है, वो आपके माहौल पर डिपेंड करता है। अज़मत रज़ा भागलपुरी के बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तलबा किराम की दस्तार बंदी हुजूर अनीस कौम मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक औलाद मखदूम सिमना शहजादे मखदूम सिमना हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद अनीस अशरफ साहब किबला अल अशरफीउल जीलानी की चौचा मुक़द्दसा की जिनकी आमद हुई है, वो हुजूर अनीस कौम मिल्लत जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जानते हो आप की चौचा मुक़द्दसा की ज़मीन पर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मखदूम पाक की चौखट पर जो लोग अपनी रूहानी इलाज कराने के लिए जाते हैं, वही लोग
हुजूर अनीस कौम मिल्लत की बारगाह में पहुंचकर कोई उनसे ताबीज़ हासिल करता है, कोई उनसे दुआ कराता है। आप एक दो की तादाद नहीं देखेंगे, रोज सैकड़ों की तादाद में उनकी बारगाह में हुजूर अनीस कौम मिल्लत से फैज़ हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मखदूम सिमनानी का दुलारा आपकी यहाँ आया हुआ है। आप हजरात अदब एहतराम के दायरे में उनका इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। मैं आपको बताऊं कि आज इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं के दस्ते अक़दस से दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतबिया रोशनुल उलूम के फारिगीन तलबा जिनकी तादाद 16 है, उनके सरों पर इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलसे दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा था गुज़िश्ता साल भी 11 तलबा इसी इदारे से फारिग हुए थे। अभी दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतबिया रोशनुल उलूम की टोटल मुद्दत 21 महीना लगभग हो चुकी है। 21 महीना के अंदर ये 16 और 11 की तादाद आप गुणा करें तो लगभग 32 की तादाद बनती है। 2 साल के अंदर इस दारुल उलूम से 32 तलबा जो फारिग हो रहे हैं, ये आपकी मेहनतों का नतीजा है। और सबसे पहले मैं उन लोगों को मुबारकबादी दूं कि दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतबिया रोशनुल उलूम, अभी आप जो प्लाट देख रहे हैं ना, यही प्लाट दारुल उलूम का है। आने वाले वक्त में इसी में हॉस्टल बनाया जाएगा दारुल उलूम का। अभी दारुल उलूम मस्जिद रोशन शाह के अंदर चल रहा है। 600 तलबा ज़ेर तालीम है, जिसमें 115 तलबा हिफ्ज़ कुरान के हैं और बाकी तलबा मकतब की तालीम हासिल कर रहे हैं। इन कम मुद्दत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दारुल उलूम को शोहरत अता की है। ये आपकी मेहनतों का नतीजा है। और जानते हो दारुल उलूम में जितने भी तलबा बाहर के क़याम करते हैं ना, उनके खाने का इंतजाम मदरसा नहीं करता, क्योंकि हम मतबक कहाँ बनाए, मस्जिद के अंदर अभी मदरसा चल रहा है। तो अमर डोबा की ज़मीन के मुसलमान, खुश अकीदा मुसलमान जिनकी तादाद 72 है, 72 मुसलमान अपने अपने घर से उन तलबा के खाने का एहतमाम करते हैं। दुआ कीजिए कि रब्बे कायनात जो लोग तलबा की मेहमानी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों के घरों में खूब बरकत अता फरमाए, उनके घरों में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। आप हजरात इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी थोड़ी देर के बाद उस हसीन मंजर को देखेंगे। दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतबिया रोशनुल उलूम के सदर आला जनाब फैज़ अहमद साहब की सोच और फिक्र यही है कि दारुल उलूम को जितनी भी मेहनत करनी पड़े, अपनी मेहनत अपनी ताकत लगा देनी है। दारुल उलूम की तरक्की को आगे बढ़ाना है, दारुल उलूम के वकार को ऊंचा करना है। बहुत से लोग पहले एतराज़ भी किया करते थे कि हज़रत बाबा रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के गल्लक में बड़ी आमदनी है, बाबा के यहाँ पैसा भी आता है, कुछ काम नहीं होता, सिर्फ उर्स होता है, वही काम किया जाता है। हकीकत में क्योंकि एतराज करने वाले एतराज हर दौर में करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं के नाम से मदरसे का क़याम है, उन्हीं के नाम से दारुल उलूम का क़याम है, उन्हीं के नाम से आज ए मुसलमानों बाहर के तलबा यहाँ आकर दीन इस्लाम की तालीम को सीने में बसा रहे हैं, कुरान मुक़द्दस की तालीम को सीने में बसा रहे हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हसीन मंजर को आप सब अपनी निगाहों से देखेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी मेहमान, मेरे भाई हमारा मेहमान है, आप उनके इस्तकबाल में कोई अदब, मैं जानता हूं कि आप मोहब्बत में उनसे मिलते हैं, मोहब्बत में उनसे सलाम करते हैं, मगर मैंने पहले ही कहा था कि मोहब्बत में कभी कभी उनको चोट आ जाया करती है। आप कोई ऐसी हरकत ना करेंगे। आपके सामने जो शोरा आए, जो खुतबा आए, आप अदब एहतराम के दायरे में आने की कोशिश करें, ताकि वो एक एहसास और फिक्र लेकर जाएं कि अमर डोबा की ज़मीन पर गए थे, वहाँ के कुर्ब जवार के मुसलमान इकट्ठा हुए थे, सारे लोगों का सलीका बड़ा अच्छा था। पिछले साल हुजूर अनीस कौम मिल्लत जब गए ना यहाँ से, तो कचौचा के अंदर पूरा हंगामा हो गया था। कचौचा की ज़मीन का हर मुसलमान अमरडोबा की ज़मीन की तारीख को दोहराने की कोशिश कर रहा था। मैं आपसे गुजारिश करूँगा वही तारीख आप फिर से रकम कर दीजिए, उसी तारीख को आप फिर से दोहराने की कोशिश कीजिए। आपके सामने इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक के बाद दीगरे शोरा आपकी निगाहों के सामने होंगे और इंशाअल्लाह आखिरी खिताब आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला मुरादाबादी का होगा। आप हजरात अपनी जगहों पर बैठ जाएं। आपके सामने कीमती कीमती हीरे को चुना गया है। आप बताइए, हम किसी को भी लाकर खड़ा कर सकते थे, आपकी चाहत की बुनियाद पर, आपको सुनाने की बुनियाद पर इस मिंबर तक उन लोगों को लाते हैं। किसी बड़े की तारीख लिखने में कितनी परेशानी होती है, जो तारीख लेता है उससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए, उससे पता करना चाहिए कि कैसे लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन आप अगर किसी भी गलत हरकत को कर देंगे तो हमारा मामला, आपका मामला ख़राब हो जाएगा। तो मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, मेरे इलाके के रहने वाले हैं, आप ही की गोद में मैं पला बड़ा हूँ। आप हजरात कोई ऐसा काम ना करें, आप अच्छे अदब एहतराम के दायरे में रहकर
मुफ्ती साहब किबला तशरीफ़ लाएं या पीर तरीक़त तशरीफ़ लाएं या कोई शायर इस्लाम नात ख़ां तशरीफ़ लाएं, तो आप हजरात अदब एहतराम के दायरे में उन्हें आने देंगे। मेरे भाई आप लोग रास्ता खोल दें।